घर छोड़ने की वजूहत क्या थी? वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ तो माय फादर वांटेड मी टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, और उनका ख्याल था कि ये एक टेलर मेड मटेरियल है, सिविल सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट में बहुत अच्छा नहीं था लेकिन अबव एवरेज, आई वाज अ गुड स्टूडेंट। लेकिन वो जो टॉपर होते हैं ना कि जी को फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऐसा कोई काम नहीं था। बट आई वाज अ गुड स्टूडेंट, स्पीकर में बहुत अच्छा था। तो आई फ्लैटली रिफ्यूज्ड माय फादर। मैंने कहा जी नहीं। तो ऑब्वियसली ही वाज शॉक्ड। एक तो एक बंदा जो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिक्टेटर टाइप अब्बागिरी नहीं होती, उस ज़माने में अक्सर बाप सख्त गिर होते थे। आजकल हम जैसे लोग फ्रेंडली हैं वो नहीं होते थे, बड़ा फासला रखते थे। तो वो थोड़ा शौक हुए तो मुझे कहते कि बट वाई, और अगर ये नहीं तो फिर क्या, लेकिन पहले ये बताओ क्यों नहीं। मैंने कहा जी उसमें दो चीज़ें हैं। मेरे फादर के बेशुमार दोस्त थे जो सिविल सर्विस में थे। मैंने कहा जी एक तो इसमें ट्रांसफ़र्स बहुत होती हैं। मैं तो जहाँ बैठ गया उधर बैठ गया, दोस्तियाँ वोस्तियाँ मुझे तो हॉन्ट करेगा। मैं लाहौर गया हूँ तो मुझे लालपुर के मनाजर और उसकी गलियाँ और उसके बाज़ार और उसका घंटाघर हॉन्ट करता है। तो मैं सारी ज़िंदगी एक खाना बदोश की तरह नहीं गुजार सकता। एक तो ये रीज़न है। वो हंस पड़े इस बात पे कि अच्छा यार ये दिस इज़ वेरी स्टूपिड, अच्छा है अपने मुल्क को पूरी तरह देखना। मैंने कहा जी मैं नहीं कर सकता। अच्छा नेक्स्ट मुझे पूछते हैं तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी बात सुने, आपसे बेहतर ज़ाहिर है मुझे कोई नहीं जानता। मैं तबन ज़िंदगी में ना किसी का बॉस हो सकता हूँ। बॉस का एक डिसिप्लिन होता है ना जी, एक प्रोटोकॉल होता है कि उसने अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ एक ख़ास तरह का एक। तो मैंने कहा जी मुझे अपना को सबॉर्डिनेट अच्छा लग गया तो भाड़ में गया बॉस, तो मैं उसके साथ दोस्ती कर लूँगा। वो जो जाहिर है डिसिप्लिन की वो मुनासिब नहीं होगा। और अगर मुझे बॉस पसंद ना आया, ना मैं किसी का बॉस हो सकता हूँ, ना मैं कोई बॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो उनकी एक फेवरेट गाली थी मुझे कहते उल्लू के पट्टे, ये कैसे मुमकिन है ज़िंदगी में। मैंने तो ये ऐसा कौन सा काम। मैंने कहा जी मैं राइटर। और एक बात आपको बताऊं कि गवर्नमेंट कॉलेज जब यूनिवर्सिटी हुआ तो मुझे वहाँ के लोगों ने, कई साल पुरानी बात है, खालिद मकबूल साहब ने वो किया था, गवर्नमेंट कॉलेज लालपुर को यूनिवर्सिटी। तो वहाँ के जो लोग थे फैकल्टी के, उन्होंने मुझे मेरा फर्स्ट ईयर का फॉर्म दिखाया, मेरे अपने हाथों से भरा हुआ। ये कंपल्शन थी कि खुद वो फिल करना है फॉर्म कि जी मुस्तकबिल में क्या बनेंगे। मैंने आगे राइटर लिखा हुआ था। आप अंदाज़ा लगाएं, वो सो क्लियर। मैट्रिक में बच्चे को तो समझ ही नहीं होती उसने क्या करना है। तो मैंने कहा जी मैं तो डे वन से अब डिसाइडेड। तो कहते भूखे मरोगे। अच्छा उससे पहले हबीब जालिब साहब हमारे घर में बचपन में रह चुके थे कोई 1.5-2 साल, हबीब जालिब। तो कहते हाल देखा है उसका। हालांकि वो हबीब जालिब को बहुत पैटर्नाइज करते थे, डेली 5 रुपए देने और ये और वो, डांटना वांटना भी, लेकिन प्यार मोहब्बत, जालिब का इज्जत एहतराम अपनी जगह। तो कहते हाल देखा तूने। अच्छा मैंने कहा जी ये बात आगे गई तो मैंने कहा जी मैं, अगर ये आपका ख्याल है कि इसमें माली बदहाली होती है तो मैं आई विल नेवर कम टू यू फॉर एनी हेल्प। ठीक, अब ये तो बुनियादी तौर पे ये तनाज़ा था। अच्छा उसका एक पहलू दिलचस्प ये है कि ओरिजिनली आई वांटेड टू बिकम अ फिल्म राइटर। चूँकि हमने बचपन में उस ज़माने में देखते थे वो खलील कैसर की फना और रियाज शाहिद की जरका, यानी वो एक्टर से भी बड़े नाम इनके, वो जो बोर्ड्स होर्डिंग्स वगैरह होते थे, तो मुझे वो बड़ा फैसिनेट करता था। फिल्म का मैंने आपको बताया है कि मुझे वो बहुत, वो टेस्ट डेवलप भी मेरे वालिद ने किया था, लेकिन वो नॉर्मली उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती थी इंग्लिश मूवीज़ की। तो मैं इधर भी जब चला गया तो शहीद, जरका, तो बच्चे थे हम उस वक्त। तो आई डिसाइडेड टू कम। यहाँ आके समझ ना आए, शहजाद अहमद को आप जानते हैं कि ज़िंदगी में मिले थे, शायर थे मेरे, वो बड़े भाइयों के। जब लालपुर आते तो हमारे पास ठहरते थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा शहजाद भाई मुझे मेरा बंदोबस्त करें।
उन्होंने मुझे निस्बत रोड पे कोई वुमेन डाइजेस्ट को इस तरह का मैगज़ीन था, मेरी एक क्लास फेलो भी दोस्त थी, वो मेरे साथ थी, उन्होंने कहा मैंने बंदोबस्त कर लिया है। मैंने कहा तो उन्होंने हफ्ते 10 दिन के बाद उन्होंने किसी से बात की, मुझे कहा तुम जाके मिलो तो यू विल गेट अ जॉब। मैं उधर गया तो एक बदबूदार सा ऑफिस, गर्मियों के दिन थे, और जो खातून मुझे नज़र आई, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आई एम श्योर जिस एज में वो उस वक्त थी अब तक तो सवाल ही नहीं पैदा होता, अल्लाह को प्यारी हो गई होंगी। वो बड़ा ही लोडेड मेकअप, अजीबो गरीब सा माहौल। तो मैंने आके ना उनको कहा, मैंने कहा शहजाद भाई मैं तो नहीं, ये तो गंदा ऑफिस है। उन्होंने कहा एहो जी होंगे ने तो हुण अच्छा हाँ, मैंने कहा जी उसकी एडिटर भी है जी, चपड़क नातन सी है ये वो। कहते हैं सोहनी एडिटर भी होवे, सोहना दफ्तर भी होवे, तू मतलब इस फील्ड। अच्छा, इसमें आने का मकसद क्या था कि इसके थ्रू मैं फिल्म में रास्ता बनाऊंगा। सो ऑब्वियसली इट नेवर मटेरियलाइज्ड। वो इत्तफाक से मैंने हल्का अरबाब ज़ौक़ में एक नज़्म पढ़ी, तो जब वो इजलास ख़त्म हुआ हल्के का, तो एक साहब आए, बड़े खूबसूरत, बड़े नफीस, बहुत डिसेंट। तो अंग्रेज़ी में उन्होंने ना मुझे अप्रिशिएट किया कि नज़्म बड़ी अच्छी और ये और वो। तो मैं एक मैगज़ीन निकाल रहा हूँ, मैं इंग्लैंड से आया हूँ, एंड आई वुड लाइक यू टू जॉइन मी। मैंने कहा जी कौन सा मैगज़ीन? तो मुझे कार्ड दिया, मुझे आज भी याद है, ऑरेंज, अल्लाह ने सेहत ज़िंदगी दे, आज भी राब्ते में है और आज भी मेरे बड़े भाइयों की तरह, सरवर सुखेरा। सो धनक से आई स्टार्टेड माई कैरियर। और बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि उसकी वजह है कि जर्नलिज्म में बॉस कोई नहीं होता, ना कोई सबॉर्डिनेट होता है किसी का। यहाँ से छोड़े वहाँ चले गए, वहाँ से छोड़ा वहाँ चले गए, बेरोज़गारी आई वो बर्दाश्त कर ली। बीच में एक पैच आया जब मैंने दही भनों की रेडी लगाई मॉडल टाउन में, जॉब मुझे मिल नहीं रहा था। आई वाज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, औसत रज़ा ज़ैदी, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, वो अब भी मौजूद है, उसके घर शौकत-ए-याद कॉलोनी में। अब काम मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा, जितने को पैसे थे वो 1.5-2 महीने में। तो मैंने कहा मैं कब तक एक पैरासाइट की तरह इनके घर। तो मैंने उसको कहा, रूफ़ी को, नाम है उसका औसत रज़ा ज़ैदी, तो उसको प्यार से रूफ़ी रूफ़ी कहते हैं। तो मैंने एक दिन कहा, तो वी वर शेयरिंग, आई वाज शेयरिंग हिज बेडरूम, एक बेड, सिंगल बेड इधर तो एक इधर। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार रूफ़ी, ये मॉडल टाउन अड्डे में ना रेडी लगाने का मैं सोच रहा हूँ। तो वो झटके से उठा, उसकी चीख निकल गई, झटके थे ना, तो आंखों में आंसू आ गए, चीख निकली। तो मुझे कहता है तेरे बाप ने भी कभी दही भल्ले बनाए? और मैंने कहा बेवकूफ़, बनाने नहीं है, बेचने हैं। ये क्या बात हुई? मैंने कहा वो कारीगर ढूंढते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मेरा एक दोस्त था, डेथ हो गई उसकी, सफ्तर सईद। तो आई कॉल्ड हिम। उसके वालिद को जल्दी ना, फर्स्ट ईयर में था, अभी कॉलेज हो गया, तो उनका बहुत लंबा चौड़ा कारोबार था। लायलपुर की ना ये जो फ्रूट मार्केट नहीं होती, आड़त वगैरह, उनकी लंबी चौड़ी थी। तो आई कॉल्ड हिम, मैंने कहा मुझे इतने पैसे भेजो, इतनी कुर्बत थी। वो आ गए। खैर वो मैंने कारीगर ढूंढे, लड़के इकट्ठे किए, मॉडल टाउन अड्डा। उस वक्त ये जो सेंट्रल पार्क है मॉडल टाउन का, ये नहीं था, ये तो जनरल जिलानी ने बहुत बाद में, ये आप समझ लें फिल्थ डिपो था पूरे मॉडल टाउन का। इतना इतना मोटा चूहा निकला था जब ये पार्क उन्होंने बनाना शुरू किया ना, जो गंद इसमें डालते थे सारे मॉडल टाउन वाले। सो यहाँ एक चीप स्टोर था, उसके साथ एक यम यम कॉफ़ी बार था, उससे मैंने उसकी फुटपाथ, किराए पे फुटपाथ, 7 कुर्सियाँ वुर्सियाँ खरीद के वो लगा दी। फिर वो यम यम कॉफ़ी बार वाला लड़का कहीं बार बार से आया था, उसका काम नहीं चला, वो बर्गर, सैंडविच, कॉफ़ी, तो उस ज़माने में तो था नहीं, मैं 71 वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो वो मुझे कहे यार मेरा तो काम ही नहीं चलता, तेरे तो बड़ा रश शुरू हो गया है। तो मैंने कहा तेरा नहीं चलता तो तू मुझे दे दे, समझ गए। उसके पास बाकायदा शॉप थी, तो वो लेके मैंने एक और कारीगर, उसका नाम हनीफ है, दही भलों वाला का मैं भूल गया हूँ, उसको पकड़ा, तिक्के कबाबों का सिलसिला। और ये वो दिन थे जब सरवर सुखेरा साहब और वो शहजाद साहब वाला मामला ख़त्म हो चुका था। सरवर साहब ने जब जॉब ऑफ़र की तो आई वाज ऑफर्ड मेरा ख्याल 350 या पता नहीं 450 रुपीज़, यानी वो एग्जैक्टली उतने पैसे थे जितने मुझे मेरे वालिद हॉस्टल में भेजा करते थे, उस समय मनी ऑर्डर में आते। तो खैर मैंने फिर वो रेडी शेडी जो दही भल्ले बनाता था वो उसको दे दिया,
जो वो तिखे कबाबों का था, हनीफ जिसका मैं कह रहा हूँ, वो उसको दे दिया कि भाई हम दोस्त जब भी आया करेंगे तो मुफ्त खाया करेंगे, आज से ही सब कुछ तुम्हारा हुआ। नो रिग्रेट्स एट ऑल, आई लव्ड इट। स्पोर्ट्स का मुझे वैसे शौक नहीं था। मेरा बचपन का बहुत ही करीबी दोस्त स्कूल डेज का अरशद चौधरी ओलंपियन था हॉकी का, ब्रदर इन लॉ अख्तर रसूल का फर्स्ट कज़न भी। ये 3 भाई थे। एक चाचा अमीन थे जो आईजी पंजाब रहे, वो सगे चाचा थे अरशद के। एक थे चौधरी गुलाम रसूल, एचसन के प्रिंसिपल रहे, उनकी बेटी से अरशद की शादी हुई थी। तो वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स था अरशद चौधरी। अभी 2-4 साल पहले, 3 साल पहले डेथ हुई है उसकी। तो उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ज्वाइन करूं। वो हॉकी का कैप्टन था स्कूल का, बाद में गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर में। तो आई वॉज नॉट एट ऑल, पता नहीं मुझे क्यों, शायद चूँकि वो लत लग गई, नशा लग गया किताबों का, और वो भी इतना अजीबोगरीब है। हमारे ज़माने में होती थी आना लाइब्रेरीज़, एक आना दे के तो एक दिन के लिए किताब। तो वो एक एक दिन में ना, हम 2 दोस्त लाते थे, एक एक आना किराया दे के, एक दिन में 2 ख़त्म करते थे आना बचाने के लिए। आप समझ गए हो। और यहाँ तक कि मेरे वालिद मुझे डॉक्टर के पास ले गए कि इसका कोई प्रॉब्लम है, ये बाथरूम में जाके घंटा घंटा बैठा रहता है। उनका ख्याल था कि पता नहीं इसका प्रॉब्लम होगा कोई। तो वो चूँकि हमारे फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर शम्स, तो मैंने उनको ना उधर ही वालिद की मम्मी को वॉशरूम गई, तो मैंने कहा शम्स अंकल मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चुप के किताबें पढ़ता हूँ जो ये पढ़ने नहीं देते, इब्न सफ़ी टाइप, इस तरह की किताबें। सो ये बैकग्राउंड है।